बौद्ध परिषद प्रयागराज सम्राट हर्षवर्धन ने बनाई थी अपने शासनकाल में। महाराजा हर्षवर्धन का थानेश्वर, कन्नौज और मगध पर साम्राज्य था। वह धम्म को फैलाने के लिए विभिन्न सभाएं किया करता था। वह प्रयाग के संगम तट पर माघ मेले के अवसर पर बौद्ध परिषद दान वितरण सभा का आयोजन करके प्रत्येक 5वें वर्ष में किया करता था। सन 643 ईस्वी में वेनसांग की उपस्थिति में ये छठी दान वितरण सभा थी। इसमें लगभग 5 लाख से भी अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। इसमें बड़े बड़े विद्वानों, आचार्यों, यात्रियों और भिक्षुओं ने भाग लिया था। महीनों तक निर्धन, अनाथ तथा असहाय लोगों को दान दिया गया था। महाराजा हर्षवर्धन ने देश की रक्षा से संबंधित सामान को छोड़कर सरकारी खजाने में 5 वर्षों की संचित राशि को भी दान के रूप में दे दिया था। बहुमूल्य वस्तुएं, आभूषणों और अपने शाही वस्त्रों को दान करके अपनी बहन राजश्री से वस्त्रों को मांग कर पहना था। इस धम्म सभा की कार्यवाही पूरे 75 दिनों तक चली। हर्ष इस सभा में दान और उदारता की सीमाओं को पार कर जाता था, जो भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित दान पारमिता के कारण उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्योंकि विश्व के किसी भी राजा ने मानव के कष्ट निवारण के लिए अपना सर्वस्व दान में नहीं दिया। प्रयाग की छठी सभा बहुत ही प्रसिद्ध है। अबौद्ध ग्रंथों में इसे महामोक्ष परिषद के नाम की संज्ञा दी गई है, किंतु बौद्ध साहित्य में इस दान सभा को महादान परिषद से जाना जाता है। तत्कालीन समय के इलाहाबाद संगम तट पर लगने वाले मेले का स्वरूप बदलकर हिंदुओं ने ही इसे कुंभ मेले का नाम दिया। इस मेले पर पूर्ण रूपेण कब्जा करने के पश्चात बौद्ध धर्म विरोधी लोग भारत के अन्य स्थानों हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी ऐसा आयोजन करने लगे। इतिहास में परिचित बौद्ध लोगों को ये हिंदुओं के मेले के रूप में कभी भी मान्य नहीं रहा। सम्राट हर्षवर्धन ने ये कुंभ मेले की जो शुरुआत थी, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, वहाँ पर प्रत्येक 5 वर्ष आकर के बौद्ध परिषद गठन किया था और अपने खजाने का सर्वस्व वो दान दे देता था और उसके अधीन 18 राजा 10 दिनों के अंदर उसके खाली हुए कोष को, खजाने को दान देकर भर देते थे। धन्यवाद।